दोस्तों 27-28 अगस्त के करीब में जैसे ही एक तरफ तो इस तरह की खबरें आनी शुरू हुई कि मुमकिन है बहुत जल्द ही गाज़ा के अंदर सीज़ फायर देखने को मिले, एक टेम्प्रेरी सीज़ फायर जिसमें पोलियो का वैक्सीनेशन किया जा सके, जिसका ख़तरा वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से ये ख़बर भी निकल आई कि अब इज़राइल ने पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी फ़ौज के साथ फ़िलिस्तीन का जो दूसरा इलाका है मतलब वेस्ट बैंक, उस पर हमला कर दिया है। वही वेस्ट बैंक के जहाँ पर इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस जंग का लावा तो बहुत लंबे वक्त से भड़क रहा था, लेकिन जंग नहीं हो रही थी। तो अब सवाल ये है कि आखिर वेस्ट बैंक में पिछले कुछ दिनों से चल क्या रहा है। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं बता दूं कि फ़िलिस्तीन के आज के दौर में 2 इलाके ही बचे हैं, वरना सब पर इजराइल का कब्ज़ा हो चुका है। 2 इलाके, एक तो गाज़ा है जो एक पट्टी है छोटी सी, आप देखते होंगे इतने दिनों से जंग की वजह से, जबकि जो दूसरा और बड़ा इलाका है वो है वेस्ट बैंक, जहां पर लगातार इजराइल का ऑक्यूपेशन बढ़ता जा रहा है। इसी वेस्ट बैंक इलाके पर ही 28 अगस्त के दिन इजराइल की तरफ से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उसने अपने इस ऑपरेशन को, अपने इस इन्वेशन को समर कैंप का नाम दिया है। इजराइल का ये हमला 2002 के बाद से लेकर अब तक का, मतलब पिछले 20-22 साल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है वेस्ट बैंक के इलाके पर। मतलब इस इलाके पर पिछले 20-22 साल से इस लेवल का हमला इजराइल ने नहीं किया था। इस बड़े और ख़तरनाक हमले के पीछे इजराइल का अपना एक्सक्यूज़ ये है कि गाज़ा पट्टी और नॉर्थ में हिजबुल्लाह की तरह वो वेस्ट बैंक के इलाके में भी अपने खिलाफ किसी भी आतंकवादी ग्रुप को पनपने नहीं देगा। एक ऐसा आतंकवादी ग्रुप या ऐसी आतंकवादी एक्टिविटीज़ के जो उसके मुताबिक ईरान की मदद से हो रही हैं। उसका कहना है कि उसने ये बड़ा हमला फ्यूचर में इजराइल के अंदर होने वाली लगातार सुसाइड बॉम्बिंग को रोकने के लिए किया है, क्योंकि उसके मुताबिक इस इलाके में ये प्लानिंग की जा चुकी है कि लगातार अब इजराइल के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग की जाएगी। ऑलरेडी तल अवीव में इस तरह का एक केस अभी कुछ दिन पहले आया भी था और इजराइल का दावा है कि ये सब कुछ ईरान की मदद से हो रहा है और बाकायदा बॉम्ब वगैरह भी ईरान से ही अंदर स्मगल किए जा रहे हैं। इजराइल के वेस्ट बैंक के ऊपर किए गए इस बड़े हमले में, इस इन्वेजन में उसने अपनी लगभग पूरी फौज को झोंक दिया है, क्योंकि इसमें आईडीएफ भी है, इसमें एयरफोर्स भी है, इवन इसमें बॉर्डर पुलिस तक शामिल है। और ये जो हमला किया गया है और ये जो इन्वेजन किया गया है, इसमें भी अगर लोकेशन के एंगल से देखें तो वेस्ट बैंक के 4 इलाके टारगेट पर हैं, मतलब जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। अब ये 4 इलाके हैं जेनिन, तुलकराम, नबलूस और तूबास। इजराइल ने तरीका भी बिल्कुल गाज़ा की तरह ही अपनाया है, मतलब आगे आगे बुलडोज़र चलता है, रोड, बिल्डिंग्स जो भी दिखाई देता है उसको ये लोग तोड़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ आसपास के हॉस्पिटल्स वगैरह पर भी इन्होंने घेराव करने शुरू कर दिए हैं ताकि किसी का वहाँ पर इलाज ना हो सके। जिस वक्त हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त ऑलरेडी लगभग 18 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसमें जाहिर है फाइटर्स के साथ साथ बहुत सारे आम लोग भी शामिल होंगे, वैसे ही जैसे गाज़ा में होते हैं। और इन तमाम लोगों में जो सबसे बड़ा नाम है, सबसे मशहूर नाम है, वो है कमांडर अबू शुजा का। वेस्ट बैंक के कमांडर अबू शुजा को इजराइल की वांटेड लिस्ट में टॉप पर माना जाता था। इजराइल पहले भी कई बार अबू शुजा को टारगेट करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हमेशा नाकामयाब होता था। अबू शुजा वेस्ट बैंक में PIJ यानी कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का जो तुलकराम ब्रिगेड था उसका कमांडर था। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई गाज़ा के बारे में तो बहुत सुनते रहते थे कि वहाँ पर हमास है, इसके अलावा फला तंजीमें हैं। हिजबुल्लाह के बारे में भी सुनते थे जो लेबनान में है, लेबनान में हमास भी है, ये भी सुनते थे, लेकिन वेस्ट बैंक के बारे में ज़्यादा नहीं सुनते थे। आखिर वेस्ट बैंक में ये लोग कौन हैं जो लड़ रहे हैं? तो आपको बता दूं कि बिल्कुल गाज़ा और लेबनान की तरह ही वेस्ट बैंक में भी जो ये फाइटर्स हैं, ये जो लड़ाके हैं जो इजराइल से जंग कर रहे हैं या जिनको ख़त्म करने के लिए इजराइल ये पूरा इन्वेजन कर रहा है, ये भी दरअसल हमास और इस्लामिक जिहाद वगैरह के हैं। ये सारी तंजीमें वेस्ट बैंक के इलाके में भी एक्टिव तो बहुत पहले से ही हैं, लेकिन इनका असर नहीं दिखता था। लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है गाज़ा के अंदर, तब से यहाँ पर भी लगातार एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी थी और अब ये लगातार बढ़ती ही जाएंगी। इसी ख़तरे को भांपकर ही इजराइल को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। हालांकि इस बड़े हमले में कि जो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है, मतलब हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी भी चल रहा है, इजराइल के भी बहुत सारे फ़ौजियों के मरने की या फिर घायल होने की खबरें आ रही हैं। इवन कुछ ऐसे फ़ोटोज़, वीडियोज़ भी वायरल किए जा रहे हैं एक्स मतलब ट्विटर के ऊपर, जिसमें देखा जा सकता है कि इनकी बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह या इस तरह के जो दूसरे इक्विपमेंट होते हैं वो जले हुए हैं या फिर दबे कुचले पड़े हैं, जिससे पता चलता है कि दूसरी साइड वालों ने भी इनको नुकसान पहुँचाया है।
तो इसीलिए मुमकिन है कि इसराइल की तरफ से सेंसर किया जा रहा हो, जैसा कि अक्सर वो गाज़ा के अंदर भी करता आया है। वेस्ट बैंक पर भी अब इस तरह की कार्रवाई के बाद जाहिर है दुनिया भर से रिस्पांस भी आने ही लगे हैं। यूएन के जो हेड हैं उन्होंने भी इसराइल को फ़ौरन इस हमले को रोकने का हुक्म दिया है। उनका कहना है कि अगर इस तरीके की कार्रवाई वेस्ट बैंक के ऊपर भी की जाएगी तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। मगर इसराइल का वही जवाब है कि यहाँ पर ईरान की मदद से हमारे ख़िलाफ़ मूवमेंट शुरू हो रहा था, हमारे ख़िलाफ़ सुसाइड बॉम्बिंग की तैयारियां चल रही थीं और ईरान से बॉम्ब वगैरह स्मगल किए जा रहे थे और हम ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकते हैं। मगर दोस्तों, इसराइल कहने को कुछ भी कहे, लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है, बल्कि इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार खुद इसराइल है। पिछले कुछ दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, बल्कि सालों से, या ये कह सकते हैं कि दशकों से इसराइल लगातार वेस्ट बैंक कि जो फ़िलिस्तीनियों का इलाका है, इवन इंटरनेशनल कानून के हिसाब से भी उस पर कब्ज़ा करता जा रहा है, लगातार कब्ज़ा करता जा रहा है। फ़िलिस्तीनियों पर वहाँ पर जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है। ये जुल्म सितम फ़िलिस्तीनियों के ऊपर सिर्फ इजरायली फ़ौज या वहाँ की पुलिस की तरफ से नहीं, बल्कि सेटलर्स की तरफ से भी बढ़ता जा रहा है। दंगा फसाद करने वाले सेटलर्स, ये वही सेटलर्स हैं जिनको फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके वहाँ रहने के लिए दिया जाता है और फिर साथ ही हथियार दे दिए जाते हैं और बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है कि जाओ जो चाहो वो करो। ये लोग कभी तो फ़िलिस्तीनियों के खेतों में आग लगा देते हैं, कभी उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, तो कभी उनके घरों पर आग लगा देते हैं। और अगर वो लोग अपना रेजिस्टेंस दिखाते हैं, इनसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, तो होता ये है कि इनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है या फिर इनको उठाकर बिना किसी जुर्म के, बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दिया जाता है। इस वक्त भी वेस्ट बैंक के हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनी लोग बिना किसी जुर्म के, बिना किसी ट्रायल के जेल के अंदर बंद हैं। यही वजह है कि वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों का सब्र भी अब जवाब दे रहा है और वो लावा कि जो ऊपर से शांत नज़र आने वाले वेस्ट बैंक के फ़िलिस्तीनियों के दिलों में बहुत दिनों से उबल रहा है, उसका असर भी दिखने लगा है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि पिछले एक लंबे वक्त से खुद इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है उससे जुड़े हुए लोग, इनकी मिलिट्री के सीनियर लोग अपनी गवर्नमेंट को लगातार वार्निंग देते आ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका से जुड़े हुए बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसराइल को ये वार्निंग देते आ रहे हैं कि अभी भी वक्त है, वेस्ट बैंक के अंदर हालात को कंट्रोल में कर लो, इन सेटलर्स को काबू में कर लो। ख़ास तौर से जो इजरायली गवर्नमेंट के ही 2 कट्टरपंथी मंत्री हैं जिनको आप भी अक्सर देखते रहते होंगे और जो वेस्ट बैंक में इस पूरे दंगे फसाद के ज़िम्मेदार माने जाते हैं, उनके बारे में तो अक्सर वार्निंग दी जाती है, क्योंकि यही वो 2 मंत्री हैं, वो 2 इंसान हैं कि जो वेस्ट बैंक में इस पूरे मामले के, इस सारे जुल्म सितम के सबसे बड़े ज़िम्मेदार माने जाते हैं। इन दोनों का वेस्ट बैंक में बिगड़ते हुए हालात में या वहाँ पर होने वाले फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म सितम में किस तरह का रोल है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से इवन अब अमेरिका और यूरोपियन गवर्नमेंट्स भी इस बात पर विचार कर रही हैं कि इन दोनों के ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि अमेरिका या फिर यूरोप की तरफ से इसराइल के ऊपर किसी भी तरह के जो सैंक्शंस की बातें की जाती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हवाई और दिखावे की चीज़ें होती हैं। लेकिन जाहिर है इन दोनों ताकतों का इजरायली गवर्नमेंट में मौजूद 2 मंत्रियों के बारे में ऐसा कमेंट करना भी एक बड़ी बात है।